भारत की विविधता कदम कदम पर नजर आती है और केवल दिल्ली से भारत दर्शन संभव नहीं है। G20 आयोजन में भारत ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि छोटे छोटे शहरों तक, अलग अलग राज्यों तक जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे वो पहुंच सकें और संपूर्ण भारत की एक तस्वीर देख सकें। ये प्रेमपूर्ण जो आप लोगों ने स्वागत किया है हम सबका, बहुत दिल को छूने वाला है। Been a fantastic hospitality by the Indian host. So the presidency of G20 has been extraordinarily welcome. Overwhelmed that India has chosen Oman as a guest country. It's fantastic. It is a very warm welcoming, and I am very happy to be here this year. India will take the presidency. Really great to be here. The reception is so wonderful, so lovely. कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। ये बात पीएम मोदी समझते हैं, तभी तो वो दुनिया के सामने भारत दिखा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में होने वाले वर्ल्ड क्लास सम्मेलन अब छोटे छोटे शहरों की तरफ चल दिए हैं। पीएम मोदी इस बार दुनिया से आए लोगों को इंडिया का टूर करा रहे हैं। भारत ने तय किया है कि G20 का कुछ कार्यक्रम कश्मीर में भी होगा और कुछ कार्यक्रम कन्याकुमारी में भी। मतलब भारत आने वाले मेहमान भारत दर्शन करने वाले हैं। उम्मीदें बड़ी हैं, दुनिया भर की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मौका भी है, चुनौती भी है। उम्मीदों को आकार देने का चैलेंज है। ग्लोबल स्पॉटलाइट इंडिया पर ही है। अलग अलग राज्यों में सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में 30 नवंबर 2023 तक 56 से ज्यादा अलग अलग शहरों में G20 के 200 से ज्यादा सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में दुनिया के 20 देशों के हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से मिलेंगे। यानी ये वो समय होगा जब पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान एक इंटरनेशनल मंच पर दुनिया के सामने तरक्की की नई तस्वीर पेश करेगा। इस बैठक में अमेरिका भी होगा, ब्रिटेन भी, चीन भी और रूस भी। यानी दुनिया में दबदबा रखने वाली तमाम महाशक्तियों के बीच भारत को G20 के लिए भविष्य का एजेंडा सेट करने की पहल करनी है। Really great to be here. The reception is so wonderful, so lovely. It's very touching how hospitality from when we arrived until now. We are in Agra. We are really looking forward to work together with G20 Empower India as a troika, and how we can move forward and to empower for women economic प्रोग्रेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। अच्छा लगा यहाँ आके। तो आगरा तो प्रेम का प्रतीक है, यहाँ पे ताजमहल है। तो ये प्रेमपूर्ण जो आप लोगों ने स्वागत किया है हम सबका, बहुत दिल को छूने वाला है। लेकिन ये जो भारत की भावना है, सदियों से चली आ रही है भारत की भावना वसुदेव कुटुंबकम की, जो कि हमारे G20 इंडिया प्रेसिडेंसी का थीम भी है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस तरह का ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन का हमारा एक थीम है वसुदेव कुटुंबकम का, जो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो ये भारत की एक कंट्रीब्यूशन है पूरे विश्व को, एक नई कॉन्शियसनेस है, एक नई सोच है, नया विचार है। ये कोविड के बाद हमने सीखा कि जो कुछ कहीं और हो रहा है उससे हम कनेक्टेड हैं, वो हमको अफेक्ट करता है। यही चीज़ हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है कि अगर कहीं पे उन्नति है, कहीं पे प्रोग्रेस है, कहीं पे प्रेम है, तो हम उससे जुड़ेंगे तो वो हमारी तरफ भी फ्लो करेगा। तो G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया प्रेसिडेंसी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये समय है। विश्व को एक ये सोच देने का, ये हार्मनी और वननेस की जो सोच है, जो भारत की सोच है, जो भारतीयता की सोच है, इस सोच को आगरा में आके हमें वो भावना ज़रूर मिली और ये भावना में हर जगह मिल रही है। तो वसुदेव कुटुंबकम। राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर में G20 के कार्यक्रम होंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु को भी सजाया संवारा जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा, लखनऊ और वाराणसी में कार्यक्रम है। मुंबई और पुणे में भी विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगने लगा है।
तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और चंडीगढ़ भी स्वागत के लिए तैयार हैं। इंदौर और खजुराहो भी सजाए गए हैं। अभी तक दुनिया की महाशक्तियां खुद के विकास के लिए गरीब देशों का शोषण करती रही, लेकिन भारत एक नई लकीर खींचकर सबकी भलाई को दिल में रखकर आगे बढ़ रहा है, जिसकी हर देश इज्जत करता है और इसीलिए भारत कूटनीति के मोर्चे पर ये कमाल कर पा रहा है।